चिपक गया वो। आर्ट का कोई भी फील्ड है ना कि ये कंपोजिशन है करके कम तो हमको दबा दिया जाएगा। तो ऐसा फिर मैंने प्रेयर्स वगैरह जो भी करना था अपना किया और गाया गाना, और हिस्ट्री है कि बस चिपक गया वो। राहत भाई बिजी थे, ऐसे बिजी रहे हमेशा, इंडिया आए ही ना कभी, और हम लोगों को काम मिलता रहे। मैं तो ये चाहूँगा। सर ये जो बात आप कह रहे हो जी। ये उस फीलिंग से भी आ रही है कि सीमा पार के जो आर्टिस्ट हैं वो यहाँ पर आते हैं और जी। हमारे जो टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं हुँ। इस चक्कर में वो कहीं पीछे रह जाते हैं, उनको मौका मिल जाता है। देखिए आर्टिस्ट, जहाँ तक आर्टिस्ट का सवाल है, आर्ट का कोई भी फील्ड है ना, उसमें सरहद नहीं आना चाहिए, ये हम भी मानते हैं। लेकिन सरहद यहाँ क्यों आएगा? बिकॉज़ ये दे आर नॉट ये इस देश के साथ हमारे जो रिलेशंस हैं, वो ठीक नहीं है ना? और दूसरी बात है, अगर ठीक होते भी, अगर सपोज़ किसी वजह से हमारे रिलेशंस अच्छे भी होते, तो रेसिप्रोकेशन दोनों साइड से इक्वल होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि हम इंडिया के लोग बुला-बुला के इनको ये करते रहें, जश्न-ए-रेख़ता है, ये वो ऐसा-वैसा करते रहें, और हम अपनी कल्चरल वो दिखाते रहें कि हमारा कल्चरल रिस्पेक्ट, कल्चरल वो। तो आपने वहाँ के कोक स्टूडियो में कितने सिंगर्स को देखा गाते हुए? इंडियन सिंगर्स को बताइए। एक अकेले शिल्पा राव है जिन्होंने गाया है, वो भी गाना इतना पॉपुलर नहीं हुआ था। अदरवाइज़ तो किसी इंडियन आर्टिस्ट के साथ इन्होंने काम नहीं किया कभी, ना कभी बुलाया, ना कुछ किया। हम लोग ही बुलाते रहे, गुलाम अली साहब को, आतिफ मेहदी असलम। हसन साहब को, आबिदा परवीन जी को, नुसरत फ़तेह अली खान साहब को, और राहत भाई को, आतिफ असलम को, बहुत सारे सिंगर्स को उनकी ज़िंदगी बनाई है हमारे यहाँ के। क्योंकि देखिए पाकिस्तान में अगर आप जाएँ, पाकिस्तान में ईंट उठाएँगे तो हर हर तीसरा बंदा जो ईंट उठाते हैं ना, उसके अंदर से एक बढ़िया कव्वाल निकल आएगा। तो दैट्स नॉट अ बिग डील कि भई इन लोगों ने नाम कमा लिया तो इनसे बेहतर कोई और सिंगर है नहीं। जावेद बशीर हैं, वो बहुत अच्छा गाते हैं, और सज्जाद अली हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। सब अच्छे सिंगर्स हैं वहाँ पर, ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ भी बुरे सिंगर नहीं हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो कि हम लोगों के यहाँ पर एक बॉलीवुड में एक वो है, अ, आप देखिए मैं जहाँ रहूँ, मैं कहीं भी रहूँ, तेरी याद साथ है, आप किसी को भी पूछो, लोग बोलते हैं राहत फ़तेह अली खान। मेरा अगला सवाल वही था कि हाँ। आप दोनों ने मिल के गाया है बट हाँ। आपका जिक्र कहीं नहीं होता है। लेकिन ज़िक्र क्यों नहीं होता है? जबकि हिमेश जी ने सबने मेटाडेटा प्रॉपर दिया था। जब हम कोई गाना रिलीज़ पे जाता है तो म्यूज़िक डायरेक्टर की तरफ से एक मेटाडेटा जाता है। उसमें लिखा होता है कंपोज़र कौन है, लिरिसिस्ट कौन है, ये कौन है, प्रोग्रामिंग किसने किया, क्या किया, सारी चीज़ें, सारी डिटेल जाती है। बट एरोस वालों ने जानबूझकर मतलब लापरवाही की, उनके जो भी डिपार्टमेंट इस चीज़ को हैंडल करते हैं, वो डिपार्टमेंट ने गलती की। उसमें सिर्फ़ राहत भाई का नाम लिखा आता था। अरे तो ये गलत बात है ना, जब 2 सिंगर्स गा रहे हैं, आप अब गाना है आपकी आँखों में, कुछ खाली किशोर दा का गाना नहीं बोल सकते, राइट? इसमें लता जी ने भी गाया है, तो जब जब भी आप अमीन साहनी साहब को सुनते हैं, जी हाँ मेरे भाइयों, अभी आप सुन रहे हैं ये गीत, सिबा का गीत माला में आपको सुनाने जा रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में गाया हुआ ये बेहतरीन गाना, जिसे लिखा है जो भी लिरिसिस्ट है उनका नाम, सब कुछ डिटेल में बताया जाता था। तो वो क्यों किया जाता था? बिकॉज़ क्रेडिट जो है, हर इंसान यहाँ क्रेडिट के लिए काम करता है। किसी का क्रेडिट क्यों छीनना? जब है 2 सिंगर्स ने गाया, आपको पता है वो गाने का क्रॉस जहाँ से उठता है वो गाना, कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है, पर छुपके इस दिल में तन्हाई पलती है, बस याद साथ है, तेरी याद साथ है। ये पावर है इस गाने में। हो भाई, तो ये जो लाइन है, यहीं से गाना उठता है। क्या बात है सर, क्या तो बात है। योगदान तो है ना, तो आप क्यों नहीं? अरे पूरा मतलब अगर आप देखोगे तो वही एक लाइन ऐसा है ना कि जो पूरे गाने का मर्म है ना, हाँ। सोल तो वही है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेट बात यह है कि लोग जो बाहर से घूम के आ जाते हैं ना, और जो शाहरुख खान के कंधे पे हाथ रख के हाय शाहरुख हाउ यू बोलेंगे, उनको काम जल्दी मिलता है। और हम जैसे शाहरुख सर, शाहरुख जी या अक्षय जी करके कम, तो हमको दबा दिया जाएगा, क्योंकि वल्नरेबल हो जाते हैं। जो रिस्पेक्ट देता है वो वल्नरेबल हो जाता है इस इंडस्ट्री में। आपको दबाया गया है सर? नहीं, दबाया ही है जिसने दबाना है अपने टाइम पे, लोगों ने दबाया ही है। अच्छाई का फ़ायदा उठाया जाता है, आपको पता है। जी। इंडस्ट्री में कोई भी इंसान अगर बहुत ज़्यादा अच्छा है दिल का, तो वो वल्नरेबल हो जाता है वो। लगता है कि हाँ यार, इसको तो दबाया जा सकता है, इसको पेमेंट भी मत दो, इसको ऐसे ही गवा लो, इसकी आवाज़ इरेज़ भी कर दो तो भी क्या बोलेगा हमको। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमारे साथ हुई हैं।
आवाज इरेज हुई लोगों है ने किया। आपकी? हाँ, कितने गाने ऐसे हुए जो हम गा कर आते हैं, जब हम पहुँचते हैं तो विशाल शेखर के साथ मैंने गाना किया था, इट वाज़ फॉर रॉ वन के लिए गाना ओह! था। वो गाना था, ओ ओ मेहरबां मेरे मेहरबां, ये वाला जो गाना था ना, बाद में शफ़क़त अमानत अली ने गाया वो गाना। वो गाना फुल डब किया था मैंने, लेयर से लेके क हार्मनीज़ और पूरे लेयरिंग, और उसके बाद पूरा गाना कंप्लीट गाना कराने के बाद, सब कुछ होने के बाद, डायरेक्टर ने सोचा कि नहीं, इसको थोड़ा-सा कुछ अलग किया जाए। उन्होंने मेरा गाया हुआ वॉइस वहाँ भेज दिया, दुबई। फिर उन्होंने सुन के गाया। अब मुझे पता कैसे चला? क्योंकि कुछ नोट्स ऐसे अलग मैंने लगाए थे जो कॉम्पोज़िशन के अंदर नहीं थे, हुँ। है ना? तो वो शफ़क़त ने गाए। तो फिर मुझे लगा कि हाँ यार, ये इसका मतलब मेरी आवाज़ को भेजा गया वहाँ पर। तो होता है, गाने इरेज़ हो जाते हैं। तो इसमें कंपोज़र्स भी क्या करें, कंपोज़र अपनी तरफ से ट्राई करते हैं कि आपकी आवाज़ आए, बट एट द एंड ऑफ द डे प्रोड्यूसर का कॉल होता है, डायरेक्टर का कॉल होता है, कभी-कभी म्यूज़िक कंपनी या लेबल बोलती है कि नहीं, चेंज कर दो सिंगर। तो यही हो रहा है आजकल। तो आप गाना गा के जब आते हैं उसके बाद तो बस जय हनुमान जी करो कि आ गया, तो किस्मत अच्छी है तो आपकी आवाज़ में गाना आएगा। हम आजकल बताते भी नहीं, कोई भी पूछता सर आपके अगले गाने कौन से आ रहे हैं? हम बताते नहीं, हम बोले भैया गाया है बहुत सारे गाने, जब आएगा आपको पता चल जाएगा। क्योंकि अगर हम बता दें और कल को किसी और सिंगर की आवाज़ में आ गया, लोग बोलेंगे भैया ये तो झूठ भी बोल दें। हुँ, हुँ। तो आजकल तो सब कुछ ऑन रिकॉर्ड रहता है, हुँ, हुँ। जब अच्छी। ये जो इंसिडेंट आप बता रहे हैं ना, मेरे को याद आता है एक फ़िल्म थी हुँ, राज 2 राज द मिस्ट्री कंटिन्यूज़ करके था। हाँ, उसमें एक गाना था सोनियो, हाँ, वो सोनू निगम साहब की भी आवाज़ में था और वो करेक्ट। आपकी आवाज़ में भी था। जी, जी, जी। अगेन ये वही दौर था 2007, 8, 9 का दौर जी, था और जी। मुझे क्लियरली याद है कि सोनू निगम साहब ने गज़ब गाया था। बट आपका वाला जो एक वर्ज़न था ना, जी। उसमें आलाप, उसमें थोड़ा दर्द, उसमें थोड़ा उस तरह की चीज़ें वो दिखती थी। हुआ क्या था कि वो गाना जो था, वो गाना राजू सिंह जी ने कंपोज़ किया था जी। और कुमार ने वो गाना लिखा था, और बहुत ही बेहतरीन कुमार पाजी ने लिखा था गाना। और उसके बाद क्या हुआ, राजू सिंह जी ने मुझे बुलाया कि ये कंपोज़िशन है, सोनू भाई ने ऑलरेडी गा रखा है, तो आप एक बार सुन लो इसको। मैंने कहा अगर सोनू भाई ने ये गाया है गाना तो मुझे सुनाओ ही मत इसको, हुँ, क्योंकि फिर मतलब मेरे ज़हन में फिर वही-वही सुर लगेंगे, है ना? हुँ, जो उन्होंने लगाया है। आई हुँ, विल ट्राई माय, हैं? तो मैं इसको, आप खाली गा के बताइए कंपोज़िशन क्या है, मैं अपने एक अलग स्टाइल में इसको गाता हूँ। हुँ। तो फिर उसका जो अंतरा है ना, आता है ना, बिन तेरे कदमों तले राहें नहीं है, तुझ में कहीं है मेरी ज़मीं, तू दे दे मेरा साथ, थाम ले हाथ, चाहे जो भी हो बात, तू बस दे दे मेरा साथ, सोनियो। लास्ट तक रुके हो मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।